हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए जो बिहार शिक्षक नई भर्ती है यानी TRE सेकेंड फेज़, तो उसमें जो ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है वो ये है कि जो BPSC TRE का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो जो उसका एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर होगा तो वो उसका लेवल जारी कर दिया गया है कि किस लेवल का होने वाला है, और उसके बाद उसके पैटर्न में भी चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, इसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, 3 नवंबर से आवेदन और 7 दिसंबर से परीक्षा होगी। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी अपने पिछले वीडियो में। दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे, क्योंकि पिछले बार बहुत ही टफ एग्ज़ाम लिया गया था। कहा जा रहा था कि बहुत ही क्वेश्चन पेपर का लेवल ही बहुत हाई था, जिसकी वजह से काफ़ी अभ्यर्थी पास नहीं कर पाए हैं। तो देखिए, BPSC शिक्षा विभाग के बीच बनी सहमति। तो BPSC के प्रथम चरण में 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा लिखित परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्र की तुलना में दूसरे चरण में होने वाली 1,10,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। प्रथम चरण में 24 से 26 अक्टूबर तक ली गई परीक्षा में अभ्यर्थी ने आरोप लगाया था, यहाँ पर अक्टूबर नहीं होगा फ्रेंड्स, अगस्त होगा। तो अगस्त तक ली गई परीक्षा में अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए इसी स्तर के प्रश्न पत्र होने चाहिए थे। BPSC और विभाग के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में भी शिक्षा विभाग की ओर से इस बात पर आपत्ति की गई थी कि प्रश्न काफ़ी कठिन पूछे गए थे, इसीलिए आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न सेट करने वाले को कहा गया है कि बहुत अधिक कठिन प्रश्न सेट नहीं करे और हल्का प्रश्न सेट करने की ज़रूरत इसलिए भी पड़ रही है कि पिछली परीक्षा में कठिन प्रश्न के कारण बहुत कम अभ्यर्थी चयनित हो पा रहे थे, और बाद में शिक्षा और सामान्य प्रशासन विभाग से राय लेकर BPSC ने उत्तीर्णांक के लिए कट ऑफ कम कर दिया था। और दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए BPSC 3 नवंबर से 14 नवंबर तक आवेदन लेगा, और आवेदन के 1 माह के अंदर ही 7 दिसंबर से 12 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित करने की संभावित तिथि भी तय हो चुकी है, यानी कि आपका 7 से 12 के बीच में आपका एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा 6 to 12 के लिए। और देखिए, शिक्षकों के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का नंबर जारी। तो इसके बाद अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो ये, तो यही आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, प्रश्नों के स्तर में बदलाव की ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि प्रथम चरण में 24 से 26 अगस्त तक BPSC द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र कठिन होने के कारण काफ़ी आलोचना हुई थी, और अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में गजेटेड ऑफिसर परीक्षा के स्तर के प्रश्न पूछे गए। दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में करीब 10 लाख आवेदन आने की संभावना है। तो इस बार तो लगभग 7 से 8 लाख आवेदन आए थे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 9 से 12 में जो दूसरे अभ्यर्थी है वो शामिल नहीं हो सकते थे, स्पेशली अदर स्टेट तो शामिल ही नहीं हो सकता था। इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ बिहार के ही जो एस्टेट या BTET पास अभ्यर्थी है उन्होंने ही 9 से 10 में अप्लाई किया था, लेकिन इस बार 6 to 12 में अप्लाई करना है। बहुत सारे बच्चे एस्टेट, जिसमें अदर स्टेट को भी लिया गया है, तो वो भी काफ़ी सारे बच्चे पास है, इसीलिए वो लोग 6 से 12 में अप्लाई करेंगे, इसलिए कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। और इसके बाद देखिए, और यहाँ पर भी देखिए, 39 से भी कम अंक वाले हुए चयनित, ऐसी नौबत ना आए इसीलिए बदला पैटर्न। पिछली बार कट ऑफ काफ़ी गिरा था। कक्षा 11 से 12 में हिंदी, भौतिक, पॉलिटिकल साइंस, बॉटनी, मैथिली में अनारक्षित कोटि का कट ऑफ 39 रहा। उत्तीर्णता के लिए न्यूनतम अर्हतांक 40% यानी कि 48 अंक है। अन्य कोटि में 39 अंक से भी कम वाले को चयनित करना पड़ा, इसीलिए अनारक्षित के लिए कट ऑफ काफ़ी कम किया गया था। और सेकंड, कठिन प्रश्न पूछे थे, इस कारण अंकों में छूट देनी पड़ी। कठिन प्रश्न के कारण कम अंक मिले, और न्यूनतम अर्हतांक में छूट नहीं देते तो आधे से अधिक सीट खाली रह जाती। BPSC ने शिक्षा विभाग के साथ बैठक कर तय किया कि न्यूनतम अर्हतांक में छूट दी जाए ताकि ज़्यादा अभ्यर्थी पास हो सके और ज्वाइनिंग ले सके। उसके बाद देखिए,
प्रथम भर्ती परीक्षा से अलग यह भी, यानी 1,70,000 जो शिक्षक भर्ती परीक्षा में कक्षा 6 से 8 तक की वैकेंसी नहीं थी, और दूसरे चरण की भर्ती में परीक्षा में 6 से 8 तक 31,982 शिक्षकों की वैकेंसी रहेगी। तो कक्षा 6 से 8 तक स्नातक स्तरीय शिक्षक होंगे और स्नातक के साथ बीएड डिग्री धारकों का भी मौका मिलने वाला है इस बार। और चौथा जो है, चुनाव आचार संहिता लागू ना हो, इसीलिए दूसरे चरण की घोषणा की गई। अप्रैल मई 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव आचार संहिता लागू होगी, इसलिए पहले चरण की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा की घोषणा कर दी गई है, ताकि एग्ज़ाम हो सके और आचार संहिता लगने से पहले ही सारी प्रोसेस कंप्लीट कर ली जाए। उसके बाद देखिए, शक्ति 20 अभ्यर्थियों पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, जो कि मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो इस बार ऐसा कोई भी अभ्यर्थी करने की कोशिश ना करे तो उसके लिए बेहतर होगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये जीवन का सवाल होता है। आप भले ही 1 साल आपका रह जाएगा, 2 साल रह जाएगा, पर किसी तो साल आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन इस वजह से आपके 5 साल या कभी हो सकता है कि शायद इससे भी ज़्यादा भुगतान करना पड़ जाए। तो इसीलिए ये सब चक्कर में मत पड़े और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाएगा। तो जो अभ्यर्थी इसमें छूट गए हैं वो अपनी तैयारी करके अगले में सेलेक्ट होने की पूरी 100% कोशिश करें। और बाकी जो भी नई अपडेट आएगी उसे मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।